बीपीएससी प्रिपरेशन जर्नी का डे 3 है। आज शुरुआत हुई हिस्ट्री रिवीजन के साथ। इसके बाद लाइब्रेरी जाकर करेंट अफेयर और पॉलिटी की पढ़ाई की। एक और दिन, एक और कोर्सेज। तो चलिए देखते हैं आज का पूरा स्टडी जर्नी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हूं। स्वागत है आप सभी को मेरी बीपीएससी प्रिपरेशन जर्नी में। आज है मेरी तैयारी का तीसरा दिन। आज एक अच्छी बात यह है कि आज मैं टाइम पर उठ गया। सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले फ्रेश हुआ। और फिर अपना डेली रूटीन कंटिन्यू किए। सुबह का समय काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इस समय शांति रहता है और पढ़ाई में फोकस करने में आसानी होती है। आज सुबह मैंने हिस्ट्री का नोट्स कॉपी को रिवाइज किया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं और उस समय याद भी रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ भूलने लगते हैं। इसलिए रिवीजन को अपने स्टडी का एक ज़रूरी हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी पढ़ रहा हूँ उसे बार बार रिवाइज करूँगा ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। हिस्ट्री के लेक्चर के काफ़ी सारे नोट्स कॉपी में हो गए हैं, इसलिए अब उन सभी नोट्स को समय देना पड़ रहा है। सिर्फ लेक्चर देख लेना, नोट्स बना लेना काफ़ी नहीं होता है, उसको दोबारा पढ़ना और समझना भी ज़रूरी होता है। अब छत पर भी धूप आ गई है, तो ये था मेरा मॉर्निंग सेशन। इसके बाद मैं ब्रश किया, नहाया और फिर खाना खाकर लाइब्रेरी के लिए निकला। कोशिश यही रहती है कि जो टॉपिक पढ़ूं उसे अच्छे से समझूं, सिर्फ पूरा करने के लिए ना पढ़ूं। करेंट अफेयर करने के बाद कुछ देर बाद मैंने पॉलिटी का लेक्चर शुरू किया। आज पॉलिटी में संघ कार्यपालिका भाग 5 से शुरू की। कोशिश यही रहता है कि जो टॉपिक लेक्चर में कर रहा हूँ उसे ठीक से समझूं और नोट्स बनाने पर भी ध्यान दूं, क्योंकि एग्ज़ाम के समय वही चीज़ काम आती है जो हमें अच्छे से समझ में आई हो। आज का पॉलिटी सेशन भी कंप्लीट किया और धीरे धीरे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद शाम को थोड़ा बाहर घूमकर खुद को फ्रेश किया। पूरे दिन की पढ़ाई के बाद थोड़ा समय अपने लिए देना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यह था मेरी बीपीएससी प्रिपरेशन जर्नी का तीसरा दिन। आज के दिन मैंने हिस्ट्री रिवीजन, करेंट अफेयर और पॉलिटी की पढ़ाई की। अभी सफ़र लंबा है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हर दिन थोड़ा बेहतर करूं और अपनी मेहनत को आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए दिन और नई मेहनत के साथ। धन्यवाद।